डॉक्टर रश्मि रस्तोगी, डायरेक्टर इन फॉर्चून हॉस्पिटल। मैं अपना एक फॉर्चून स्किन क्लिनिक चलाती हूँ एंड आई ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ स्किन डिजीजेस हियर। कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो स्पेशल तौर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है? स्किन का हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, इवन डर्मेटो सर्जरी अवेलेबल है, विटिलिगो की सारी सर्जरीज अवेलेबल हैं। विटिलिगो में परमानेंट कलर से लेके उसके स्किन के हम काफ़ी सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग देते हैं, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग होती है, पंच ग्राफ्टिंग होती है, एक नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट ट्रांसफ़र नाम की तकनीक होती है। वो सब यहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल हैं। लेज़र सर्विसेज अवेलेबल हैं, और भी मोल तिल होते हैं, मस्से होते हैं, अनचाहे दाग धब्बे मुहासों के निशान वगैरह होते हैं, सबसे आपको छुटकारा मिलता है। अनचाहे हेयर ग्रोथ होती है, उसके लिए लेज़र की सुविधा हमारे यहाँ पूरी उपलब्ध है। मैम, हेयर ग्रोथ की बात कर रही हैं, इन दिनों देखा गया कि बहुत ज़्यादा जो लोगों में हेयर को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या कुछ चीज़ें की जाए? हेयर प्रॉब्लम्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो ज़्यादा बाल आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, वो एक अलग समस्या है, उसके अलग ट्रीटमेंट है। मोस्टली उसके लिए आजकल लेज़र सबसे अच्छा ऑप्शन आता है। दूसरा कि हेयर फॉल, आजकल बरसात के मौसम में हेयर फॉल बहुत हो रहा है, और कुछ स्ट्रेस है, मेल न्यूट्रिशन है, आप अच्छे पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, अच्छी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस लीजिए, अपनी डाइट अच्छी करिए, और हेयर के लिए आप देखभाल अच्छे करिए। तेल वेल लगाना हमारी मेडिकल साइंस में उतना हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तेल लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदे कम होते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होता है। केयर रखिए अच्छे से, और प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करिए जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हों, जो हम लोग सजेस्ट करते हैं। सोरासिस एक बीमारी है जो कई बार लोगों को हो जाती है, तो काफ़ी संख्या में इसके जो पेशेंट्स हैं वो भी हैं, और प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा क्योंकि जानकारी की बेहद कमी है। तो क्या कुछ उसका ट्रीटमेंट है? सोरियासिस में बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस रेट है। हमारे जितने पेशेंट आते हैं काफ़ी हद तक उनको बस ये है कि लाइफ लॉन्ग उसमें उनको ये डर रहता है कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। फ्लेयर आते हैं, मोस्टली सर्दियों में ज़्यादा फ्लेयर आता है। थोड़ी सी देखभाल अपने लेवल पे, और आप गलत जगह ना जाएं। एक स्किन स्पेशलिस्ट है, हम लोग इस बात के लिए ट्रेनिंग लेके आए हैं। ख़ास तौर से कई सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे एक पूवा चैम्बर होता है, पूवा थेरेपी चैम्बर होता है उन पेशेंट्स में जिनमें बहुत सारा स्टेरॉइड लगा दिया गया है। अब हम दवा नहीं दे सकते, और भी एंटी कैंसर ड्रग्स चलती हैं, बहुत सारी ड्रग्स चलती हैं। हो सकता है उनको उससे फ़ायदा हो जाए, नहीं हो, ज़्यादा दिन के चलने पे नुकसान हो सकता है। तो एक पूवा थेरेपी होती है, उसमें लाइट के चैम्बर से, केवल लाइट से ही सोरासिस ट्रीट हो जाती है। तो कितने, अगर ये कोई थेरेपी कराता है तो कितने प्रतिशत चांसेस हो जाते हैं कि वो बिल्कुल से ठीक हो जाता है? इसमें प्रतिशत तो नहीं, कई बार आना पड़ता है, कई बार मतलब हफ्ते में 2-3 बार आपको लाइट लेने आना पड़ेगा, और उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के लिए कम से कम साल 6 महीने लगेगी, पर काफ़ी हद तक आपको रिस्पांस मिल जाएगा। 70-80% तक आपको आराम। कितनी ये जो सेटिंग्स होती हैं कितनी बार लेनी पड़ेंगी? हफ्ते में 3 बार से शुरुआत होती है। हर ऑल्टरनेट डे हम लोग पावर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे रिस्पांस आने लगता है वैसे ही बंद करते हैं। इसमें कम दबाव में सिर्फ लाइट थेरेपी से काम चल जाता है। इन दिनों मैम किसके ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इसके रिलेटेड? सबसे ज़्यादा आजकल मॉइस्चर की वजह से फंगल इन्फेक्शन बहुत आ रहा है। जितना दांत खाज खुजली है, और लोगों की टेंडेंसी ये है कि वो एक मेडिकल स्टोर से एक ट्यूब उठा लाते हैं कि हमें इसमें आराम मिल जाएगा, उससे उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है। जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब वो हमारे पास आते हैं। तो सूखे साफ़ कपड़े पहने, ड्राई लूज़ क्लोथ्स पहने, कॉटन के बढ़िया कपड़े पहने, और ये जो आपको अगर कभी भी फंगल इन्फेक्शन हो तो एक बार आप स्किन डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, सलाह कर लें। सारे घर के कपड़े अलग अलग धुलें, जिसको इन्फेक्शन है वो अपना कपड़ा सेपरेटली रखे, तो आप बच सकते हैं। और थोड़ी सी ही उससे तकलीफ से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है जब हम इस फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, और आधा इलाज नहीं करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर कोर्स है, वो कंप्लीट करना ही।